Next question is question number 6. Question number 6. A 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक 1.5 मीटर का टॉल बॉय है और मतलब 1.5 मीटर का लंबा लड़का है, वो ग्राउंड पर स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग, मतलब एक ग्राउंड है। सबसे पहले एक ग्राउंड बनाएंगे, बिल्डिंग है और ग्राउंड यहाँ पर मान लेते ये बॉय है, मान लेते ए और बी, ये बॉय खड़ा है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। ओके, और ये बिल्डिंग है जो क्या बिल्डिंग से कितनी दूरी पर खड़ा है। अब बिल्डिंग क्या मान लें, ए बी, दैट इज सी एंड डी, बिल्डिंग की हाइट सी डी। ओके, तो ये जो सम डिस्टेंस 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पर ये है, ठीक है, और ये जो बिल्डिंग है वो कितना है, वो 30 मीटर का है बिल्डिंग, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. Okay, जब यहाँ पर था ये लड़का, उस समय जो टॉप को देखने का जो एलिवेशन था, पहली बात कि ये हम एक हॉरिजॉन्टल, क्योंकि 1.5 मीटर है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जस्ट पैरेलल टू द ग्राउंड। ओके, जस्ट पैरेलल टू द ग्राउंड, तो ये 30 डिग्री था एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर क्या करें, ये वॉक करने के बाद कुछ दूर वॉक किया होगा। अब जो नया एंगल ऑफ एलिवेशन किधर, टुवर्ड्स द बिल्डिंग की तरफ। अब उसके बाद जो नया जो इसका एलिवेशन है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। ध्यान दीजिएगा, जब जाएंगे तो पहले ऐसे देखेंगे, फिर आगे जाएंगे तो फिर ऐसे धीरे धीरे क्या और एंगल बढ़ता जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन और बढ़ता जाएगा, ठीक है। चलिए मान लेते हैं ये जो मूव किया वो डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मूव किया डिस्टेंस वो x था, और जो यहाँ से लेकर यहाँ ये डिस्टेंस y है मान लेते हैं। और एक चीज़ और, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक डिस्टेंस है, इसको हम मान लेते BC, इसको हम मान लेते हैं पॉइंट P मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, P। ये जो डिस्टेंस है, ये जो हाइट है वो 1.5 है, तो ये हाइट कितना हुआ, एक्चुअली में क्या है, ये हाइट आपका 30 मीटर है। एक्चुअली क्या है, ये सी डी इज योर 30 मीटर, तो सी पी कितना है 1.5 मीटर, कैंसिल हो गया, दिस इज व्हाट 28.5 मीटर, दैट इज द हाइट ऑफ पी डी, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक और पॉइंट ले लें, ई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। ये है कंप्लीट फिगर ही तो इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। हमसे बोल रहा है कि कितना ये लड़का है और ये लड़का यहाँ से यहाँ तक गया, तो कितनी दूरी पर गया, मतलब हमको क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू, वो लड़का कितना मूव किया, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, अब हम इन ट्रायंगल, सबसे पहले एक ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल DEP, देखिए tan 60 what, tan 60 is equal to perpendicular upon base, you know about tan 60 is equal to perpendicular upon base। ये सब बेसिक चीज़ें आपको पहले से मालूम होना चाहिए, ये पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। इसलिए इसका नाम, इस चैप्टर का नाम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना है आपको, ठीक है। चलिए tan 60 is equal to perpendicular, that is what 28.5 upon basis y, tan 60 की वैल्यू √3, this equal to 28.5 upon y, so we get the value of y, that is 28.5 under √3 मीटर। हमको ये नहीं चाहिए, हमको x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम ये ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल तो ले BED तो ले नहीं सकते। जब हम ट्रिग्नोमेट्री में जब भी हम ट्रायंगल यूज़ करते हैं, कौन से ट्रायंगल यूज़ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सो वी टेक द ट्रायंगल इन ट्रायंगल BPD,
बीपीडी ट्रायंगल लेते हैं। क्या होगा बीपीडी ट्रायंगल में कितना एंगल आ रहा है यहाँ पर tan 30, जो ये ट्रायंगल में कितना एंगल आ रहा है tan 30, कितना आ रहा है ये अब पूरा एंगल ले लिए ना, पूरा ट्रायंगल ले लिए, ये ट्रायंगल कितना ले लिए पूरा ले लिए ये ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग 30 डिग्री आ रहा है। तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज 28.5 अपॉन व्हाट पूरी डिस्टेंस दैट इज x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस वाई। दिख रहा है आप लोग को? ओके चलिए अभी बहुत स्पेस है। क्या करते हैं x प्लस वाई, x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x प्लस वाई इस साइड लाते हैं और 28.5√3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, y की वैल्यू हमें मालूम है, पुट करते हैं। सो हमें क्या फाइंड करना है x, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ x 28.5√3 माइनस y, और y की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, पुट करिए 28.5 अपॉन √3। ओके चलिए दिख रहा है आप लोग को? चलिए बस आप नहीं देखिए। अब देखिए क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ही ले लेते हैं। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं। चलिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो x की वैल्यू हमें मिल जाती है, एलसीएम लेंगे √3 और यहाँ पे √3 डिवाइड करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, सो 28.5 इंटू क्या 3 और माइनस 28.5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाए क्या 28.5 इंटू 2 अपॉन √3, दिस इक्वल टू 5 से 10 मीन्स 0.2 16 117 2 2 415 57 अपॉन √3। तो 57 को ये डेसिमल के 0.0 हटा सकते हैं। हम क्या करेंगे, फिर डिनोमिनेटर में क्या आया रूट आया, तो हम क्या करेंगे इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। √3 और √3 से क्या हो गया 57√3 अपॉन 3 से आप इसको क्या करेंगे डिवाइड कर दीजिए, 3 1 3 3 9 27। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ x दैट इज 19√3 मीटर। इसका मतलब ये जो लड़का है, ये जो बॉय है, ये बिल्डिंग की तरफ 19.19√3 मीटर मूव करेगा, तब वो 30 डिग्री से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाएगा। ओके